जगद्गुरु शंकराचार्य को भेटिले बड़ खबर मुख्य संपादक गोवर्धन पीठरे शंकराचार्य को कले दर्शन परिक्रमा प्रकल्प संपर्क में अवगत करिसेंती एवं आलोचना मध्य करिसेंती। साक्षात परे मुख्य संपादक अर्धेन्दु दास का प्रतिक्रिया आम समस्तक पई गुरुजी को स्पष्ट संकेत। किछि लोक चाहिए अन्याय को रोका जाय परिबो, अन्याय विरुद्ध रे लड़ाई जारी रहू, श्रीमंदिर सुरक्षा समस्तकर दायित्व। पुरी शंकराचार्य को भेटिछंती बड़ खबर मुख्य संपादक अर्धेन्दु दास एवं परिक्रमा प्रकल्प जो बेआईन भाव में प्रकल्प कार्य जारी रही से संपर्क में आलोचना करिछंती। यह सहित शंकराचार्य स्पष्ट मत रही, गुरुजी स्पष्ट संकेत रही, अन्याय विरुद्ध जारी रहू लड़े, श्रीमंदिर सुरक्षा समस्तंकर दायित्व बोली से मत प्रकाश करिसेंती। गोटे पर गोटे चित्र जहाँ सामना को आसुछि बेआईन खनन को नहीं बारंबार राज्यवासी मध्य असंतोष जाहिर करिसेंती। जगन्नाथ प्रेमी मध्य एहाकू विरोध करिसेंती। एने जगद्गुरु शंकराचार्य मध्य निजर प्रतिक्रिया रखिथिबा देखिबाकू मिलुछि। गतकाली राज्य सरकार को उपरे क्षोभ प्रकाश करथिले जगद्गुरु शंकराचार्य। गोवर्धन पीठरे जगद्गुरु शंकराचार्य को भेटिले बड़ खबर मुख्य संपादक अर्धेन्दु दास परिक्रमा प्रकल्प संपर्क में आलोचना करिसेंती। गुरुजी स्पष्ट संकेत, अन्याय विरुद्ध जारी रहू लड़े, श्रीमंदिर सुरक्षा समस्तंकर दायित्व। आपड़ देखुंत चित्र किछि समय पूर्वर ए चित्र रही बड़ खबर मुख्य संपादक अर्धेन्दु दास परिक्रमा प्रकल्प संपर्क में आलोचना गुरुजी निकट को जाइथिले। जगद्गुरु शंकराचार्य को भेटी सहित आलोचना करिसेंती। गोवर्धन पीठरे जगद्गुरु शंकराचार्य को भेटिबा सहित सहित एही परिक्रमा प्रकल्प प्रसंग में आलोचना करिसेंती। इस संपर्क में अधिक आलोचना फोनलाइन जोड़ी होती प्रतिनिधि प्रदर्शन महांती। प्रदर्शन आज कहीपर मुख्य संपादक अर्धेन्दु दास परिक्रमा प्रकल्प संपर्क में जगद्गुरु शंकराचार्य सहित आलोचना करछंती। आपण से समय रही तेबे जहाँ जगद्गुरु प्रतिक्रिया रही अन्याय विरुद्ध जारी रहू लड़े, श्रीमंदिर सुरक्षा समस्त दायित्व बोली से कहते। निश्चित भाव में गत 2-3 दिन तले शंकराचार्य जो प्रतिक्रिया रही संपूर्ण भाव में क्षुब्ध अच्छा कहीं राज्य सरकार जो प्रकार कम करा विचार विमर्श एवं शंकराचार्य सहित कौन भी परामर्श नहीं नथिले, जोथिपाई कि शंकराचार्य शिलान्यास उपस्थित नथिले एवं विधिगत भाव में सेटा डका जाई नथिला एवं जो विकास ना रे एठी जो निर्माण चली सी गोटे तीर्थभूमि को आदर्श को अस्तित्व को लोप कर जो प्रतिक्रिया रही ये तो निश्चित भाव में स्पष्ट थिला जे सरकार के ऊपर शंकराचार्य एक प्रकार क्षुब्ध अच्छा कौन विचार विमर्श न करी आईन को उल्लंघन करने से केवे भी ठीक भाव में ग्रहण कर कि जो भूल पक्षटा को से रखा चाहूना। तेणु जो आज अर्धेन्दु दास पहुंची दर्शन कले सपरिवार सह एवं जो बड़ खबर दीर्घ दिन धरिकी नहीं स्वर उत्तोलन करुच्ची एवं बड़ खबर मुख्य संपादक हिसाब से आसी श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प विषय निश्चित भाव में आलोचना है। आलोचना है भितर किसी मन में जो कथा थिला ताको प्रकाश कले अर्धेन्दु दास संपूर्ण भाव में आलोचना सामिल हेले कहले। वेदादि शास्त्रों की गति तीनों कालों में होती है। जितने भौतिकवादी हैं इंद्रियों को प्रमाण मानते हैं, इंद्रियात्मवादी हैं, चेतना विशेष शरीर को आत्मा मानते हैं, उनकी दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित रहती है। हम लोगों की दृष्टि भूत भविष्य वर्तमान तीनों तक फैली हुई है, इसलिए हम जो बोलना चाहिए बोलते हैं। हमारा पद सुरक्षित, हमारा हृदय तो हमको कोस नहीं रहा है। सबसे ऊँची बात है कि हमारा हृदय कोस नहीं रहा। हमारा जो दायित्व, हमने अपने दायित्व का निर्वाह किया। निगम बोध का उदाहरण देते हैं, निगम बोध का दिल्ली का महानगर। अब सुनो,
दिल्ली का में यमुना जी के तट पर एक निगम बोध है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी को वेद का स्फुरन जहाँ हुआ वो निगम बोध है। अब अगर आप दिल्ली की यात्रा करते हैं, कहेंगे कि तीर्थ यात्रा में गया था, कोई पूछे कि कहाँ गए थे, दिल्ली, हंस देंगे, दिल्ली कोई तीर्थ है। लेकिन वस्तु स्थिति है कि निगम बोध वहाँ पर। इसी प्रकार से अगर पुरी को या किसी स्थान को, तीर्थ स्थान को आप दिल्ली का रूप दे देते हैं, तीर्थ का तो विलोप हो ही जाएगा। जैसे बहुत ऊंचा तीर्थ है दिल्ली में निगम बोध, ब्रह्मा जी को भी जहाँ निगम का वेद का स्फुरन हुआ था। लेकिन आज अगर कोई तीर्थ यात्रा के नाम पर दिल्ली जाता है तो हंसी का पात्र होगा, अरे दिल्ली गए थे, तीर्थ कहाँ है दिल्ली। उसी प्रकार अगर पुरी को भी बना देंगे, भुवनेश्वर भी तो शिव जी के नाम पर ही है ना। अगर आप भुवनेश्वर को या हम कहते हैं पुरी को इसी प्रकार बना देंगे महानगर, महानगर की भी आता है, सोच लीजिए थोड़ा। महानगर में शुद्ध मिट्टी नहीं, शुद्ध पानी नहीं, शुद्ध प्रकाश नहीं, शुद्ध पवन नहीं और प्रचुर आकाश नहीं। महानगर में रहने पर शुद्ध मनोभाव नहीं, शुद्ध मुस्कान नहीं, संयुक्त परिवार नहीं। संयुक्त परिवार के टूट जाने पर मनुष्य का जीवन केवल भोजन करने और संतान उत्पन्न करने की मशीन के रूप में परिणत हो जाता है। गुरुजी, उस दिन जो मीटिंग हुआ था उसमें यहाँ के सरकार के जो पार्टी है बीजू जनता दल, उसके भी पक्ष गए थे, लेनिन महाती भी गए थे, सभी पार्टी गए और आपसे पक्ष सुने। तो आपके मंतव्य के बाद अगर वो सुन नहीं रहे तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आप जो है मीडिया कर्मी बाद में हैं, पहले उड़ीसा के निवासी हैं। आप अगर तटस्थ होकर देखेंगे, सुनिए, हिंदुओं की स्थिति यह है, कोई प्रशंसक बन जाता है, कोई निंदक बन जाता है, कोई समीक्षक बन जाता है, कोई तटस्थ बन जाता है, कोई सहयोगी बनता है। मुझे सहयोगी कौन प्राप्त है, कोई इसकी चिंता नहीं, क्योंकि भगवान को जिसके द्वारा जो काम कराना होता है कर ही लेते हैं। आप देखिएगा भविष्य में, हम तो कहते मानसरोवर तक भारत में मिलेगा। हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, हमारी गति 14 भुवन में है। केवल हम यहाँ दिखते हैं ये नहीं, हमारी गति 14 भुवन में है। हम जो कुछ बोलते हैं बहुत सोच समझ कर सब बोलते हैं। अंत में शासन तंत्र को ये मानना पड़ेगा कि जो मंदिरों को तुड़वा दिया गया, मठों को ध्वस्त करवा दिया गया और सुरासुंदरी का केंद्र पुरी को बना दिया गया, क्या उचित है? मानवाधिकार की सीमा में किसी शासन तंत्र को ये प्राप्त है क्या? मैं एक उदाहरण देता हूँ। कल ही मेरे सामने समस्या, ये जो मंदिर के पास जमीन तोड़ करके मठों को एक बाग बनाया गया, उसमें पाए गए कि सुरासुंदरी का केंद्र बाग बन गया है। समुद्र का तरफ तो सुरासुंदरी का केंद्र ही, तो बात क्या हुई फिर? अगर सुरासुंदरी का केंद्र ही पुरी को बनाना है तो तीर्थ का तो लोप होगा। तपस्थली को भोग स्थली बना देना उचित नहीं। और मैं एक बात कहता हूँ, सेकुलर जो शासन तंत्र होता है, तपोभूमि को पर्यटन का केंद्र बना देना, सुरासुंदरी का केंद्र बना देना, इससे अधिक उसकी पहुँच नहीं होती। हो गया भैया, समय हो गया। आपको प्रेशर डाला जा रहा है, मुझे प्रेशर नहीं चाहिए। कौन आपको प्रेशर डाल रहा है कि चाप बुलाएंगे? हमारे ऊपर कौन दबाव डालेगा? दबाव डालने का हमारे ऊपर कोई दबाव, देवराज इंद्र भी हम पे दबाव नहीं डाल सकते। हाँ, बोलिए, क्या पूछ रहा है? सर आप दिल्ली जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है, लड़ाई कैसे आगे होगा? स्वामी जी, लड़ाई कैसे आगे होगा? जो लोग आपके मत के हिसाब से सहमत है, आगे लड़ाई कैसे करेंगे? लास्ट पूरा लड़ाई के लिए हमारे पास पूरी सामग्री है। देवताओं की शक्ति, पितरों की शक्ति, सब शक्ति हमारे पास है। लड़ाई में हम किसी से कमजोर नहीं। चीन भी हमारी ओर आंख दिखाना चाहता, चीन को मुंह की कहानी हमको सुनाए तो आप अभी पुरी में नहीं है, पुरी में नहीं है। अगर वहाँ पर कोई अनैतिक काम होता है, कोई बात, आप अभी पुरी में नहीं है। आपको मैं यह दायित्व देता हूं कि मेरी अनुपस्थिति में कोई अनुचित काम होता, बुलंद सोच कीजिए। अभी हम काशी जा रहे हैं, मुगल सराय काशी, प्रयाग जा रहे हैं, काशी दर्शन करा दें बस भैया, और लोग दर्शन करेंगे। आगे आना भैया, थोड़ा सा उनको आना भैया, नहीं,
आगे बढ़िए जगतगुरु शंकराचार्य आपण देखुथिले सीधा सड़क चित्र।